वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक लंबे संघर्ष के बाद, कई लड़ाइयाँ लड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश हुकूमत से। कहते हैं मुकम्मल है इबादत और मैं वतन ईमान रखता हूँ। मुकम्मल है इबादत और मैं वतन ईमान रखता हूँ। वतन के शान की खातिर हथेली पर जान रखता हूँ। क्यों पढ़ते हो मेरी आँखों में नक्शा किसी और का? क्यों पढ़ते हो मेरी आँखों में नक्शा किसी और का? देशभक्त हूँ, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग 15 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत OPV को लॉन्च किया गया है और इसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है सार्थक, ऑप्शन बी है त्रिशूल, ऑप्शन सी है तर्कस, ऑप्शन डी है अभय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सार्थक। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत OPV लॉन्च किया गया है और इसे सार्थक के रूप में फिर से शुरू किया गया है। समुद्री रक्षा को बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 OPV की श्रृंखला में यह चौथा स्थान पे है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देखो अपना देश के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है? ऑप्शन ए है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी है अतुल्य भारत, ऑप्शन डी है इंटैक्ट भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय देखो अपना देश के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तकनीकी साझेदारी में प्रस्तुत किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में भारत की भागीदारी का शताब्दी वर्ष मनाता है? ऑप्शन ए है मोहन बागान, ऑप्शन बी है डेक्कन जिमखाना क्लब, ऑप्शन सी है भारतीय हॉकी संघ, ऑप्शन डी है भारतीय कुश्ती संघ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डेक्कन जिमखाना क्लब। हाल ही में डेक्कन जिमखाना क्लब ने ओलंपिक में भारत भागीदारी शताब्दी मनाई। जिमखाना क्लब के इतिहास के अनुसार 1919 में डेक्कन दोराबजी टाटा के नेतृत्व में पुणे के डेक्कन जिमखाना क्लब में एक बैठक आयोजित की गई थी, जहां बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय टीम ओलंपिक खेलों में भाग लेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए है युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन सी है भारतीय ओलंपिक संघ, ऑप्शन डी है खेलो इंडिया खेलो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 15 अगस्त को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर किया जाएगा तथा इसका समापन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ओमेगा सेंटोरी के धातु समृद्ध प्रतिरूप से घिरे एक हीलियम संवर्धित ठंडे चमकीले सितारे की खोज की है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, ऑप्शन सी है सर्न, ऑप्शन डी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ओमेगा सेंटोरी के धातु समृद्ध प्रतिरूप से घिरे एक हीलियम संवर्धित ठंडे चमकीले सितारे की खोज की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
ग्रेटर माले बुनियादी ढांचा परियोजना अब तक का सबसे बड़ा परियोजना होगी, जिसे निम्नलिखित में से किस देश में लागू किया जाएगा? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मालदीव। ग्रेटर माले बुनियादी ढांचा परियोजना GMCP मालदीव में लागू होने वाली अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। इसमें माले के विलिंगिली, गुलिफाडू और थीलाफूशी द्वीपों के बीच 6.732 किलोमीटर के पुल और कार्यवाहक लिंक का निर्माण शामिल है। हाल ही में भारत ने ग्रेटर माले बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जारी करता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी है रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2019-20 की चौथी तिमाही के लिए अपना तिमाही आवास मूल्य सूचकांक HPI जारी किया है। इसकी गणना आधार वर्ष 2010 से 11 पर की जाती है। यह तिमाही आधार पर जारी किया जाता है। यह 10 प्रमुख शहरों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में आवास पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त लेन देन स्तर के आंकड़ों पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, PK मुथुसामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है साहित्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संगीत। हाल ही में दिग्गज तमिल फिल्म गीतकार PK मुथुसामी का त्रिची के पास नमक्कल में पुदुपट्टी गांव में निधन हो गया। वह अपने फिल्मी करियर में उन्होंने मनुक्कू मारम्बारामा, जिसका अर्थ है क्या पेड़ पृथ्वी पर बोझ है, जैसी यादगार तमिल फिल्म के गीत लिखे थे जो अभी भी प्रासंगिक हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।